बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो है, आपको पता है इस चैप्टर में से थ्योरम जो हैं वो आपको पेपर में नहीं आते। ऑब्जेक्टिव आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड करेंगे और समझेंगे। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है हमारा पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल से रिलेटेड। वो सारा जो मतलब पूरा जो चैप्टर है ना, इसमें दो चीज़ों के मुतालिक आपने पढ़ना है। एक तो आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स के मुतालिक और दूसरा ट्रायंगल्स के मुतालिक। जी तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है, कहता है इन आप पैरेललोग्राम, जो कोई पैरेललोग्राम होती है वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। वो तीन कंडीशंस कौन सी है? सबसे पहली है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। उस पैरेललोग्राम्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, यानी कि उनकी लेंथ सेम होती है। सेकेंडली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब कि अगर एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है तो दूसरा भी 45 का होगा। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा रही हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसके अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी जी। तो बी और डी वाला जो एंगल है ये अपोजिट है, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो कोई भी पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक दूसरे को दरमियान से कट करके गुजरते हैं। ये देखें, डायगोनल पहले आपने देखना होता क्या, ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको मिलाने वाली लाइन डायगोनल होती है। यानी एक डायगोनल है ए सी और यहाँ पे दूसरा डायगोनल है बी डी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो डायगोनल है बी डी वाला, ये ए सी के मिड पॉइंट में से गुजरा है। इसी तरह ये पॉइंट जो है वो बी डी का भी है। तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कहते हैं कि जो आपके पास पैरेललोग्राम होती है उसमें जब आप एक डायगोनल ड्रा करते हो तो जो आपके पैरेललोग्राम है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है और वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसको भी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है और ये ड्रा किया मैंने एक डायगोनल। तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। जितनी इसकी ये साइड है उसकी इसकी उतनी वही साइड, जितनी इसकी इस साइड की लेंथ है उतनी ही इसकी, और ये वाली साइड दोनों की सेम है। तो इट्स मीन दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है, उनका एरिया भी सेम है और शेप भी एक ही जैसी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट। कहते हैं जी स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है उसको देखिए। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कहते हैं आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है उसकी आपने कोई एक साइड ले लेनी है। ठीक है, उस साइड पे जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर लेने हैं। एक साइड पे दो एंगल्स होते हैं, हर साइड पे दो दो एंगल्स होते हैं। तो आपने एक साइड लेके उसके दो एंगल्स लेने हैं और उन दोनों एंगल्स के आपने बाइसेक्टर लेने हैं। तो वो जो बाइसेक्टर है उनका आपस में 90 का एंगल होगा। ये देखें, ये भी मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये है एक पैरेललोग्राम, इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये एक ही साइड है। ठीक है, इस पे मैंने ये एंगल ले लिया, इसका ये बाइसेक्टर है और इसका ये बाइसेक्टर। तो देखें यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे हमेशा 90 का एंगल बनेगा। ये बात बता रहा है वो। उसके बाद स्टूडेंट्स जो फोर्थ वाला पॉइंट है, कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स
सॉरी अगेन करते हैं इसको। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और तो उसकी कोई सी भी दो साइड्स को मिड पॉइंट, कोई सी भी जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट लें। तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा थर्ड साइड, मतलब जिसका आपने मिड पॉइंट नहीं लिया, उसके पैरेलल होगा, ठीक है, वो बाइसेक्टर। और साथ ही साथ जो बाइसेक्टर है वो उस साइड का हाफ होगा, मतलब मेजरमेंट जो है उसकी, वो जो नीचे वाली साइड है या फिर जो थर्ड साइड है उसका हाफ होगा। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे आपके पास है एक ट्रायंगल, ठीक हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए, एक इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट है ये और इसका मिड पॉइंट ये, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है ई एफ। हमने खुद से इसका नाम रख लिया ई एफ। तो ये थर्ड साइड का, ये थर्ड साइड है ना हमारी ए सी, क्योंकि हमने मिड पॉइंट बी सी और ए बी का लिया। तो ये जो ई एफ है ये ए सी के पैरेलल होगा और इसके साथ ही साथ, पैरेलल होने के साथ साथ ये इस लाइन का हाफ भी होगा, यानी थर्ड साइड का हाफ होगा मेजरमेंट। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब रिमेनिंग जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं इस चैप्टर के, अब हम इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए 5th पॉइंट कहते हैं द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। कहते हैं कि आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों, कोई भी, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो ट्रेपेजियम भी हो सकती है, वो रोम्बस भी हो सकती है, वो काइट भी हो सकती है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आप ले लें, ठीक है, तो आप क्या करें, उस क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स लें और उनको आपस में आपने मिलाना है, ठीक है, तरतीब से मिलाना है। ये देखें, आप क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, तरतीब से आपने मिलाना है उन पॉइंट्स को। तो फिर क्या होगा, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो जो शेप अंदर आपके पास बनेगी, जो फिगर, वो पैरेललोग्राम की होगी हमेशा। ये देखें, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। अब क्या करना है, हमने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये। इनको ज्वाइन कर दिया आपस में, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये जो अंदर शेप बनी है ये हमेशा पैरेललोग्राम होगी। आप इसको जो है वो प्रूव किए बगैर बता सकते हो कि ये हमेशा पैरेललोग्राम होगी। उसके बाद स्टूडेंट जो 6th वाला पॉइंट है, कहते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। किसी ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं हमेशा। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियम, सॉरी इधर आना था मीडियन। कहता है कि किसी ट्रायंगल के आपने क्या लेनी है, मीडियन। 3 मीडियन हम बना सकते हैं ना किसी भी ट्रायंगल के। ये देखिए, ये हमने ले लिए एक ट्रायंगल। अब मीडियन क्या है, मीडियन ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। मतलब ये वर्टेक्स है कोना और ये मिड पॉइंट है सामने वाली साइड का, यहाँ पे आके इसको ये मिला। यहाँ से स्टार्ट हुआ, सामने वाली साइड का ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे आके मिला। और ये वर्टेक्स है और ये सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है, यहाँ पे आके मिले यूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों मीडियन जो हैं, जो हमने ड्रा किए हैं, ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट होने का मतलब कि एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। ये देखें, एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं जी। अब आप देखिए ज़रा, उसने जो बात की, कहते हैं कि पॉइंट, ये जो मीडियंस हैं ये कॉन्करेंट तो होते हैं। कॉन्करेंट होने के साथ साथ ये इस मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन होता है। जब हम कहते हैं पॉइंट ऑफ बाई सेक्शन, तो इट्स मीन होता है ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
मतलब ये वाला पॉइंट है ना, तो ये इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो फिर हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, क्योंकि देखें इसने इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है ना, देखें एक पार्ट नीचे और ये ऊपर इसका डबल पार्ट है। इसको आप देख लें, एक हिस्सा यहाँ वाला जो पार्ट है ये इससे डबल, थोड़ा सा पार्ट इधर है और ये वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली इसका डबल है। तो एक साइड पे 2 हिस्से होते हैं और एक साइड पे एक हिस्सा, जब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस लेते हैं। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियम। जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 जो था इसके हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से दोबारा से मतलब अंडरस्टैंड करना है, इनको याद भी रखें और याद रखने के साथ साथ आपने इनके एमसीक्यूज़ भी बना लेने हैं। और आप जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स वाला है या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो आप खुद अब सॉल्व कर सकते हो इन पॉइंट्स की हेल्प से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।